सरकारी सुविधाओं का पूरा लाभ कोटवा के लोगों को दिलवाना होगी मेरी प्राथमिकता, नहीं रुकेगा कोई काम। प्रधान प्रतिनिधि रिजवान, संवाददाता सतीश वर्मा की रिपोर्ट। साक्षात्कार के अगले चरण में हम लोग पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत कोटवा विद्यापीठ ब्लॉक अंतर्गत, जहां हमारी मुलाकात नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान शबनम बानो के प्रधान प्रतिनिधि रिजवान जी से होने जा रही है। मैं इनके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं कि ये पहले तो जो है व्यापार करते आ रहे हैं, साड़ियों का इनका काफ़ी अच्छा खासा व्यापार है और व्यापार के माध्यम से गरीब लोगों का सेवा करना इनका एक धर्म रहा है और काफ़ी चर्चित हस्ती भी है इस ग्राम पंचायत में। तो गांव के विकास के लिए इनके मन में एक विचार जागा कि गांव का विकास करना है, हमें पैसे कमाने के लिए इस मार्केट में या राजनीति के क्षेत्र में नहीं आना है। तो इसी सोच को लेकर के इन्होंने जो है कि इस ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ा और गांव वालों ने इनको विजय भी दिलाई। तो जानते हैं क्या क्या इनके ग्राम पंचायत में समस्याएं हैं, किन किन मुद्दों को लेकर के आने वाले समय में विकास कार्य करने जा रहे हैं। तो मिलते हैं रिजवान जी से। नमस्कार प्रधान जी। सबसे पहले तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको बहुत ही बधाई हो कि आपको इस ग्राम पंचायत के लोगों ने ग्राम प्रधान चुना। तो इस जीत पे आप अपने ग्राम पंचायत की जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले अपने ग्राम पंचायत की जनता को इस जीत के लिए धन्यवाद कहूँगा और शुक्रिया कहूँगा कि पूरे ग्राम पंचायत के जनता ने हमें इस लायक समझा जिस जगह पे आज हमको बैठाया है। उनके विचारों का मैं पूरी तरीके से आदर सम्मान करता हूँ। जैसा कि प्रधान जी अभी हम आपके ग्राम पंचायत में घूम रहे थे, कुछ लोग अभी राशन बंट भी रहा था, तो कुछ लोगों को शिकायतें आई कि जो है कि यहाँ पर यूनिट कम मिल रही है। साथ ही कुछ लोगों का ये भी चर्चा आ रहा है ग्राम पंचायत से कि हमारे पास भी राशन कार्ड नहीं है। तो आने वाले समय में आपका इस पे क्या होगा, क्या विचार बना रहे हैं, आपका क्या योगदान होगा ग्राम पंचायत में सभी लोगों को राशन कार्ड मिले, सभी लोगों को बराबर यूनिट मिले? देखिए, इसको सबसे पहले तो इसका जांच किया जाएगा कि किस तरीके से इसको आगे बढ़ा रहे हैं, किस तरीके से कोटे पे राशन बंट रहा है, लोगों को कैसे मिल रहा है, कैसे नहीं मिल रहा है, कौन पात्र है, कौन पात्र नहीं है। इसको देखने के बाद उस पर जब अपने सदस्य लोगों को ले करके बैठ करके उसको समझा जाएगा कि किस तरीके से काम किया जाए कि जो गांव के जितने भी गरीब हैं या जो सरकारी राशन के पात्र हैं उनको ढंग से मिले और जो जिनके पास कार्ड नहीं है उनका कार्ड बने और जो पात्र नहीं है, जो अगर पहले से राशन ले रहे हों, आज उनकी गृहस्थी अगर मजबूत है, वो अगर खरीद के खा सकते हैं, तो उनसे निवेदन रहेगा कि वो उसको छोड़ दें, जो कि राशन अगर बचे तो गरीबों को दिया जाए। जैसा कि प्रधान जी हर ग्राम पंचायत में गरीब वर्ग के लोग रहते हैं जिनको आज भी जो है कि पक्का मकान नसीब नहीं हुआ। कुछ लोग आपके भी ग्राम पंचायत में होंगे जो झुग्गी झोपड़ी या कच्चे मकानों में रह गए या तिरपाल लगा के रह रहे होंगे, तो उनको बरसात आने पर काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उनको अपने जान और माल से भी कभी कभी हाथ धोना पड़ता है। तो ऐसी अवस्था में आपके ग्राम पंचायत में कितने ऐसे लोग होंगे जो आज भी कच्चे मकानों या तिरपाल लगा के रहने के लिए विवश? देखिए, हमारा ग्राम कोटवा जो है, यहाँ पे लगभग सारे लोग बुनकर पे, बिनाई के काम पे डिपेंड है। क्योंकि ये कोरोना और लॉकडाउन की स्थिति जब से शुरू हुई है, इसमें स्थिति और दयनीय हो गई है, जिसमें यहाँ के लगभग 40% आबादी तो खाने के लिए परेशान है। इनके पास पर्याप्त कमाई नहीं है कि वो खा सके, तो फिर वो अपना घर कैसे बनाएंगे। तो इसमें आगे जितना हो सकेगा कोशिश किया जाएगा कि जो ग्रामीण में आवास योजना जो हमारी सरकार चला रही है, उस पर कोशिश किया जाए कि पहले जिनके पास झोपड़पट्टी है या किसी तरीके से टीन सेट लगा करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं या प्लास्टिक टांगे हुए हैं,
तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके आवास निर्माण योजना का फ़ायदा लाभ दिया जाए। उसके लिए हम अपने गांव के गरीबों के लिए जी तोड़ पूरी कोशिश करेंगे और कोशिश में सफलता मिली तो उनको आवास निर्माण करवाएंगे। जैसा कि प्रधान जी, हर ग्राम पंचायत में 60 वर्ष के ऊपर के लोगों को पेंशन योजना के तहत वृद्धा पेंशन मिलता है। कुछ महिलाओं के पति नहीं रहते तो उनको विधवा पेंशन मिलता है। कुछ दिव्यांग महिला पुरुष भी होते हैं जिनको परसेंटेज के आधार पर शासन द्वारा उनको भी पेंशन योजना में रखा गया है। तो क्या आपके ग्राम पंचायत में आज भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको इस सुविधा का लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है? जी, लगभग बहुत से लोग हैं ऐसे हमारे ग्राम पंचायत में जिनको इसका लाभ नहीं मिल रहा है। और अभी हमारे पास एक लिस्ट जो आया हुआ है उसको देखते हुए अगर गौर किया जाए तो हजारों की संख्या में लोग हो सकते हैं इस कोटवा ग्राम में जिनको विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन ये सब नहीं मिल पाया है अभी तक। तो हम अपने जो हमारे सदस्य हैं उस सदस्यगणों से उसका गांव में सर्च करवाएंगे, उसका लेखा जोखा लेंगे कि कितने ऐसे लोग हैं, उनका पूरा लिस्ट तैयार करके उसको देखा जाएगा, आगे उसको पारित किया जाएगा और उनको दिलवाने के लिए प्रयास किया जाएगा। प्रधान जी, हर ग्राम पंचायत में आवागमन के लिए रास्ते का निर्माण कराया जाता है। कहीं कच्चे मार्ग, कहीं पक्के मार्ग, कहीं सीसी, तो कहीं इंटरलॉकिंग की भी व्यवस्था की जा रही है शासन द्वारा। तो आज भी आपके ग्राम पंचायत में हमने देखा कई जगहों पर रास्ते टूटे हुए हैं, आने जाने के लिए रास्ते दूभर हैं। तो इतने सालों से जो है कि ग्राम पंचायत की व्यवस्था चल रही है, बहुत सारे प्रधान यहाँ पर आए होंगे, तो क्या ऐसा कारण रहा है कि जो लोग रास्तों का सही ढंग से निर्माण नहीं कर पाए? अगर नहीं कर पाए तो उसके लिए आने वाले समय में आपका क्या प्रयास रहेगा? जी देखिए, रास्ते के मामले में जो अभी तक हमारे गांव में जो परेशानी है उस पर पीछे से जो भी हमारे गांव में प्रधान हुए वो अपना जितना प्रयास किए, जितना हो सका उतना निर्माण करवाए। जो टूटा है या जो रास्ता नहीं बना है उसके लिए अब गांव वाले ने हमको ले आया है सामने, उसके लिए प्रयास किया जाएगा और देखा जाएगा कि किस तरीके से उसका निर्माण हो रहा है। उस पर पूरी कोशिश करके जितने भी रास्ते या सीवर हैं वो सबका पूरा इंतजाम करके बनवाने की पूरी कोशिश की जाएगी और आगे उम्मीद है कि इसमें हम लोग काम करेंगे। जैसा कि प्रधान जी, आपका ग्राम पंचायत कोटवा एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है, जहाँ पर आप बता रहे हैं कि लगभग 25 से 30 हज़ार लोगों का निवास है। तो ऐसी अवस्था में जल जमाव की समस्या बहुत ज़्यादा होगी, लोगों को सीवर बहाने की समस्या ज़्यादा होगी। तो बरसात में जगह जगह जो है कि पानी भी होते होंगे, गंदे पानी भी रुकते होंगे। तो इन गंदे पानी से और सीवर से तमाम प्रकार की बीमारियाँ भी फैलती हैं। अगर एक बार बीमारी फैले तो पूरे गाँव में को संक्रमित होने में कोई नहीं बचा सकता है। तो आने वाले 5 वर्षों में आप क्या व्यवस्था करेंगे कि आपके ग्राम पंचायत का जो सीवर है या जो नाली की व्यवस्था है वो समुचित ढंग से हो जाए? देखिए, अभी से उस पर विचार किया जा रहा है कि जो भी सीवर लाइनें हमारे गांव में बिछी हुई हैं वो ठीक से अपने स्थान पे जा कर के गिरे और हमारे गांव में जितने जगह पे अभी सीवर निर्माण नहीं हुआ है, अगर किसी तरीके से जल जमाव की वजह से वहाँ पे प्रदूषण फैल रहा है तो वहाँ से सीवर निर्माण करवाकर अगले 5 सालों में जितने भी गांव में सीवरों की ज़रूरत है, जहाँ पे सीवर नहीं है, पानी नहीं निकल रहा है, उसको पूरा प्रयास किया जाएगा कि उसको पूरा लगवा करके गांव को एकदम सुंदर और स्वच्छ बनाया जाए। जैसा कि प्रधान जी, हर साल ग्राम पंचायत में वन विभाग के द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाया जाता है, लेकिन देखा जाए तो ग्राम पंचायत में पौधे नहीं बच पाते, 10-20 की संख्या में बचते हैं, बाकी पौधे नष्ट हो जाते हैं। इसके पीछे जो है कि बहुत सारे कारण होते हैं।
तो आने वाले 5 वर्षों में आपकी क्या मुहिम होगी लोगों से, आप क्या कह करके लोगों से जो है कि रिक्वेस्ट करेंगे या प्रचार करेंगे कि लोग पौधों को बचाएं ताकि आपका ग्राम पंचायत ऑक्सीजन युक्त और हरा भरा रह सके? देखिए, पहले से जो भी वन विभाग से पौधे हमारे ग्राम पंचायत में आए, उसमें कुछ पौधे बचे भी, कुछ नष्ट भी हुए। तो इस बार जो वन विभाग से जो पौधे जब मिलेंगे तो उनको अच्छी तरीके से सब जगह पे रोपण किया जाएगा। और गांव वाले से एक निवेदन रहेगा कि वो जब पौधा लगाएं तो उसकी सेवा अपनी बच्चों की तरह करें, कि आगे जाकर के जब वो वृक्ष का रूप लें और पूरे गांव को स्वच्छता मिले, ऑक्सीजन मिले, जो हमारा गांव सफाई के साथ ऑक्सीजन युक्त हो और सबका जीवन यापन आसानी से हो और बीमारियों से दूर रहे। इसके लिए रिक्वेस्ट रहेगा, निवेदन रहेगा ग्रामवासियों से कि जो भी पौधे उनको लगाने के लिए मिलेंगे उनकी सेवा अच्छे से करें, उनको बचाएं, उनको अपने बच्चों की तरह पालें कि आगे जाकर उनको इसका फायदा मिले। जैसा कि प्रधान जी, हर ग्राम पंचायत में बच्चों को पढ़ने के लिए मदरसे होते हैं और आपके प्राथमिक विद्यालय होते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं। तो क्या आंगनबाड़ी केंद्र पे पोषक तत्व मिल रहे हैं, मदरसों पे बच्चों को सही ढंग से तालीम मिल रही है, या प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को सही ढंग से पढ़ाई मिल रही है, टीचर पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं? अभी मान लीजिए कोरोना काल, लेकिन उसके पूर्व में भी आप यहाँ पर रहे होंगे तो आपने देखा होगा क्या व्यवस्था चल रहा है। तो इन सब सारे सिस्टमों को जो है कि आपके ग्राम पंचायत में जो संचालन है सही ढंग से लोग कर रहे हैं कि ये या आज भी सिर्फ वो कागजों में लिखते हुए? देखिए, अभी तक कोरोना काल में देखिए उसका कुछ अभी समझ में आया नहीं। जब ये शुरू होगा, स्कूलें, आंगनवाड़ी सब कुछ जब शुरू हो तो देखा जाए इससे कि पीछे से जो हमारे गांव के मदरसे हैं वहाँ पे तो बहुत अच्छा व्यवस्था नहीं है, और जो हमारे गांव में स्कूल है उस पे तो अभी तक देखने में जो आया कि व्यवस्था ठीक ठाक है। आंगनवाड़ी है उसमें भी जो बच्चों का राशन वगैरह का इंतजाम है वो सब भी ठीक ठाक अभी तक देखने में मिल रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके उसको आगे बढ़िया सा चलाने का प्रयास किया जाएगा। और गांव में आंगनवाड़ी की संख्या कम है, पूरा कोशिश किया जाएगा कि गांव में आंगनवाड़ी कम से कम 6 ठो 7 ठो 8 ठो और बने, जिसमें बच्चों की अच्छी शिक्षा की शुरुआत है। जैसा कि प्रधान जी, आपका ग्राम पंचायत घनी आबादी वाला क्षेत्र है, तो आपके ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र है या अभी भी जो लोगों को स्वास्थ्य के लिए भटकना पड़ता है? देखिए, हमारे गांव में अभी तक कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। आगे से इस पे प्रयास हुआ कि नहीं हुआ ये तो समझ में ही नहीं आया कि पीछे से जो भी हमारे ग्राम प्रधान थे इस पे विचार विमर्श भी किए कि नहीं किए, लेकिन जो हम लोग गांव के विकास के लिए सामने आए हैं तो सबसे पहला मुद्दा हम लोग का यही था कि हमारे गांव में स्वास्थ्य केंद्र क्यों नहीं है। तो इसको लेकर के पूरा प्रयास हम लोग शुरू से जारी कर दिए हैं और उसके लिए ज़मीन भी हम लोग निगाह में रखे हुए हैं और उस पर बात चल रही है कि सबसे पहले हम लोग के गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र बने और इस पर हम लोग पूरा प्रयास करेंगे और इसको देखेंगे कि क्यों हमारे गांव में
स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, जिसके लिए जितना हो सकेगा मेहनत किया जाएगा, जिसका सहयोग चाहिए उससे सहयोग लिया जाएगा और पूरी कोशिश की जाएगी कि हमारे गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र पहले। जैसा कि प्रधान जी, हर ग्राम पंचायत में बिजली, पानी, शिक्षा, रोड, ये महत्वपूर्ण चीज़ों को रखा जाता है। तो सारी चीज़ों पर हमारी चर्चा हो चुकी है, तो हम पानी पे भी चर्चा कर लेते हैं। आपके ग्राम पंचायत में इतनी बड़ी आबादी में जो है कि पेयजल की स्थिति क्या है, कैसे लोगों को पेयजल मुहैया होता है पीने के लिए? देखिए, हमारे गांव में पेयजल की स्थिति बहुत ही खराब है, जिस पे आगे से पीछे से किसी ने ध्यान उस पर दिया ही नहीं। आज हमारे गांव में जो जल निगम की पानी की टंकी है, उसकी स्थिति ये है कि वो अब गिरेगा कि तब गिरेगा, ऊपर की जाली तक से टूटी हुई है, उसमें चिड़िया बसेरा किया हुआ है, उसमें वो मरे हैं, कीड़े पड़े हैं। जब ये बात है कि जल ही जीवन है, तो फिर उस पर कोई भी ध्यान क्यों नहीं दिया, उस पर कोई बात क्यों नहीं किया? पीछे से जितने लोग भी गांव को लेकर के आगे बढ़े, उस पर कोई तवज्जो ही नहीं दिए। हमारे गांव में जो जल निगम की टंकी है, उसका पानी पीने योग्य ही नहीं है, जिसके लिए पूरा प्रयास किया जाएगा और जो उसकी दयनीय स्थिति है उसके सुधार के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। अपने तरफ से उम्मीद किया जाएगा कि सुधार होगा। जैसा कि प्रधान जी, ग्राम पंचायत कोटवा ने आपको 5 वर्षों के लिए प्रतिनिधि चुन लिया है, आपकी बेगम को जो है कि प्रधान चुन लिया है, तो 5 वर्षों में आप जो है कि क्या क्या नई व्यवस्थाएं अपने ग्राम पंचायत के अंदर लाना चाहते हैं, क्या क्या जो है कि चाहते हैं कि हमारे ग्राम पंचायत में हो जाए, इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम अपने ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र, एक बढ़िया हॉस्पिटल के निर्माण के लिए पूरी कोशिश ये अगले 5 साल में करेंगे कि वो उसके निर्माण कार्य में जल्दी से जल्दी हाथ लगे, उसकी शुरुआत। और जितनी भी स्थिति खराब दिख रही है, जिसको देख करके हम लोग इस चुनाव राजनीति के मामले में सामने आए हैं, उसके सुधार के लिए पूरी प्रयास करेंगे। जितने भी सीवर हैं, चक्रोट हैं, स्कूल है, आंगनवाड़ी है, या हमारे गांव में जो कोटा चल रहा है, कोटे पे किसको अनाज कम मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, क्यों कम मिल रहा है, ये सब सारी चीज़ों को अगले ये 5 साल में दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी और जिसमें अपने गांव के जनता के पूरे सहयोग की उम्मीद हम लोग करके सामने आएंगे। काफ़ी अच्छा लगा प्रधान जी आपसे बातचीत करके। हम चाहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से अपने ग्राम पंचायत की जनता को आप संदेश दें। देखिए, हम अपने गांव की जनता को ये उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आज जो कोरोना महामारी चल रही है, सबसे पहले तो उस पर पूरा एहतियात करें, उस पर ध्यान दें, जो आपसी दूरी है उसको बना के रखें, बच्चों का ख्याल करें और मास्क जो ये है, मास्क को अच्छी तरीके से लगा के रखें और बीमारी से बचते रहें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, बीमारियों से पहले बचें, इसलिए कि स्वास्थ्य रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे तो सब कुछ बेहतर है। और शिक्षा पे ध्यान दें, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं लिखाएं और जितने भी बुरे काम हैं उससे दूरी बनाएं और अच्छाई की तरफ आगे बढ़ते हुए अपने गांव के विकास की कामना करते हुए अपना बढ़िया सा जीवन
करें। अभी हमारे बीच में बातचीत कर रहे थे कोटवा ग्राम पंचायत के प्रधान प्रतिनिधि रिजवान जी। उन्होंने बहुत सारी हिदायतें ग्राम पंचायत को दी है, ग्राम पंचायत के लोगों को दिया है कि अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें और शिक्षा पर विशेष ध्यान दें। तो और यहाँ के जल निगम व्यवस्था के लिए भी उन्होंने हिदायत दी है कि अपने आप को सुधार लें और जो पानी ग्राम पंचायत के लोगों को पिला रहे हैं उस पर भी विशेष ध्यान दें, ताकि यहाँ का जो वातावरण है और पेयजल की व्यवस्था है वो शुद्ध रखें। तो हम मिलते हैं किसी अन्य ग्राम पंचायत में, जानते हैं वहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।